स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो क्लास के अंदर हमने बात की थी कंसंट्रेशन के प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। सो टुडे वी गोइंग टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मेथड। ध्यान सुनेगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वो पहला मेथड जिसके हेल्प से हम लोग किसी रिएक्शन का रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सके। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि रेट लॉ और आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे। उसका और कोई ऑल्टरनेट तरीका नहीं है। खाली रिएक्शंस को देखकर के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा या रेट लॉ क्या हो सकता है। सो आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स के बारे में। और जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हमको गिवन होती है उनको जब हम लोग यूज करके रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, याद रखिएगा, जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को यूज करके रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो इस पर्टिकुलर मेथड को एक नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, और इसको हम बुलाते हैं आपका इनिशियल रेट मेथड। व्हाट डू वी कॉल इट इनिशियल रेट मेथड। पहला ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे आज कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं और आप लोगों का रेट लॉ कैसे डिफाइन होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मेथड है। सो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट, मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा, मेथड के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों को अब तरीका सीखना पड़ेगा, और तरीका सीखने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो फिलहाल आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, इसका शॉर्टकट तरीका। और अगर आपके मान लो 12th बोर्ड क्लास के अंदर अगर टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो उन्हें भी कैसे हैंडल करा जाता है आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्लास में। चलिए फिलहाल टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। हाँ, यस, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन A plus 2B gives some product rate constant for the reaction। जी हाँ, सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है और ये आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है एक एक्सपेरिमेंटल डाटा की। एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, उस डाटा का वो आपको यहाँ पर गिवन है। राइट, वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है यहाँ पर। राइट, अब आपको स्टूडेंट इस डाटा को यूज करते हुए कैलकुलेट करना है रिएक्शन की 3 चीजें। कौन कौन सी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ और आप लोगों का रेट कांस्टेंट। राइट, तो फिलहाल मैं आपको मेथड समझा रहा हूं कि इस मेथड को कैसे यूज करना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान समझिएगा इसे प्लीज, सब लोग ध्यान समझिएगा प्लीज इसे। स्टूडेंट जैसे कि रिएक्शन मुझे दे रखा है, देखो साथ साथ रिएक्शन दे रखी है कि इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है। ध्यान सुनेगा, इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और बी। मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि रिएक्शन की जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही उनका ऑर्डर हो, इट्स नॉट नेसेसरी। राइट, तो हम लोग एक काम करते हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हम लोग अपनी मर्जी से, याद रखिएगा, हम लोग अपने अकॉर्डिंग एक रेट लॉ बना लेते हैं, दैट इज ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। अल्फा बीटा को हमें नहीं पता अभी, ये क्वेश्चन हमको निकालना है और निकालने के लिए इंफॉर्मेशन हम यूज करने जा रहे हैं। राइट, ये हम लोगों को गिवन है। अब ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, इस इनिशियल रेट मेथड में व्हाट वी गोइंग टू डू इन दिस इनिशियल रेट मेथड स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास इक्वेशन तैयार हुई है, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन तैयार हुई है, अगर आप थोड़ा सा इस टेबल को और इस इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन और टेबल को देख करके समझ में आ रहा है कि भैया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट, दैट इज इनिशियल रेट, जो कि रिएक्शन का दे रखा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, इन सारी वैल्यूज को एक बार यहां पुट कर देते हैं, और जैसे जैसे आप लोग वैल्यूज को स्टूडेंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे आपके पास एक अलग अलग तरीके की इक्वेशंस तैयार होंगे। राइट, जैसे कि स्टूडेंट्स यहां देखिएगा सब लोग, अगर मैं रेट की बात करूं यहां पर तो 6 × 10 की पावर -3 = k। अगर मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो वो बनेगी अल्फा एंड वी हैव बीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट्स इनिशियल रेट है हमारे पास 2.4 10 की पावर -2 = k, 0.4 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा। इसको मान लीजिए हम सेकंड इक्वेशन, इसे आप मान लीजिए स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव हियर 3 × 10 की पावर -1 k, 0.1 की पावर अल्फा एंड 0.2 की पावर बीटा। ये हमको गिवन है स्टूडेंट्स। राइट, जिसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करा, यहां देखिएगा, हमने खाली इन वैल्यूज को, हमने अपनी तरफ से रेट लॉ बनाया था, अल्फा बीटा हमें नहीं पता,
इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करी, 3 अलग इक्वेशन हमारे पास आ गई। अल्फा बीटा अभी हमको नहीं पता, और रेट कांस्टेंट आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन स्टूडेंट आपका रेट कांस्टेंट सेम रहता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो रेट कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन स्टूडेंट इट विल रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। मतलब यहाँ इसकी वैल्यू अलग, यहाँ इसकी वैल्यू अलग नहीं होगी, सेम रहेगी, राइट। सो नाउ अब क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 करके, ध्यान सुनेगा, 1 बाय 1 करके स्टूडेंट अब इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स कोशिश हम ये कर रहे हैं अल्फा बीटा निकालने के लिए, राइट। अब थोड़ा मैथमेटिक्स है, क्योंकि मेथड है तो थोड़ा मैथमेटिक्स की सेंस आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। और आपको देखना क्या, ध्यान से ना, सिर्फ आपको एक चीज देखनी है, क्या देखना, याद रखना, जितने भी क्वेश्चन सच कराऊंगा आप हर जगह हम लोग इस चीज को फॉलो अप करेंगे, हर क्वेश्चन में। और क्या फॉलो अप करेंगे कि एवरी टाइम हम लोग जब स्टूडेंट किसी भी दो इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए कंसीडर कर रहे होंगे तो उनमें हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या, कि जो रिएक्टेंट्स हमें दे रखे, ध्यान सुनेगा, कि जो हमें रिएक्टेंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, उनमें से हमारा एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे, एक की सेम रहे, दूसरे की बदलती रहे, एक सेम रहे दूसरे। जैसे मान लो रिएक्टेंट है दो ए और बी, तो जब मैं इस मेथड को लगाऊंगा तो ए और बी में से या तो ऐसी कोई इक्वेशन लो जिसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और बी बदल रहा हो, ताकि उससे हमें क्या समझ में आ जाएगा, उससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि भैया बी की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ क्या प्रभाव आ रहा है रेट के ऊपर। अगर ए सेम रहेगा, खाली बी में चेंज आएगा, तो बी का इफेक्ट देख रहे हैं ए के ऊपर। फिर दोबारा क्या करेंगे हम क्या करेंगे, फिर दोबारा एक और दो इक्वेशन को क्या करेंगे, चूज करेंगे इनमें से, और ऐसे इक्वेशंस को लेकर चलेंगे जहां पर हमारा बी सेम रहेगा और ए में चेंज आ रहा होगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी और ए में चेंज आ रहा होगा। फिर उसे वो ये समझ में आएगा कि भैया ए की रिएक्टेंट बदलने पर रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा, जो इक्वेशन चूज करने का जो तरीका है वो यही तरीका है कि एक को सेम रखा जाए, दूसरे को बदला जाए, ताकि 1 बाय 1 करके हमें एक एक रिएक्टेंट का प्रभाव, एक एक रिएक्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज लाने से रिएक्शन की स्पीड पर, आई रिपीट, एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बदलने पर रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हम लोग 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। एक को सेम रखकर पहले बी को पता लगाएंगे, फिर बी को सेम रखकर ए को पता लगाएंगे, लाइक दिस, राइट। जैसे कि अगर मैं यहां देखूं स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन के चलते मुझे समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन चलते मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2, राइट। सो यहां पर फिलहाल हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट। या डिवाइड कर दो 1 एंड 2 को, इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लेकर के स्टूडेंट डिवाइड करना है, क्या करना है, हमेशा डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप डिवाइड करते हो यहां पर इक्वेशंस को, यहां देखिएगा, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी सब कुछ पुट करने के बाद, दैट इज आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ये देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, जिसमें से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि के से के गया, बीटा से बीटा गया, पावर यहां पर भी अल्फा, यहां भी सेम है, पावर सेम रहेगी, और अगर आप इसको डिवाइड करते तो ये आएगा 4। तो स्टूडेंट ये आ गया 4, और ये आपका बन गया कितना, डिवाइड होकर आपका बन गया 4 की पावर अल्फा, यहाँ पर बन गया 4 और यहाँ बन गया 4 की पावर अल्फा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस अगर सेम है स्टूडेंट, तो मैं बोल सकता हूँ एक्सपोनेंशियल पावर को इक्वलाइज करके दैट अल्फा यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1। कितना आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा आपका 1 आ रहा है। सो आई होप स्टूडेंट यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ योर रिएक्शन रेट अकर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस रिएक्शन में कैसे आपका अल्फा कैलकुलेट हुआ। सिमिलरली अगर आपको मान लो बीटा निकालना है, तो देखो लॉजिक समझ आ चुका होगा आपको कि मैंने यहाँ पर जब बी को सेम रखा स्टूडेंट, तो बीटा बीटा वाली टर्म खत्म हो गई। इसी तरह अगर मान लो आपको बीटा कैलकुलेट करना है, ये देखिए अगर आपको बीटा कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा वाली टर्म को सेम लेके चलेंगे ताकि अल्फा कैंसिल आउट हो जाए। वैसे तो इवन अल्फा आ भी चुका है, आप पुट भी करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तरीका सेम लगाते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा। 3 इंटू 10 की पावर -3 दैट इज आउट के 0.1 की पावर अल्फा 0.2 की पावर बीटा अपॉन ये आएगा 6 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ डिवीजन में आएगा के 0.1 की पावर अल्फा और ये आएगा 0.1 की पावर बीटा। अगर अल्फा से अल्फा गया, के से के गया स्टूडेंट्स, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 से जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट आपका 1/2, और यहाँ पर स्टूडेंट पावर सेम है, डेसिमल जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर बीटा। इसको स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और यहाँ पर आ रहा है आपका 2 की पावर बीटा। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ पर बीटा कितना बन रहा है, -1। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बीटा, -1।
समझ रहे हैं आप लोग? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द व्हाट डू वी कॉल अल्फा एंड बीटा। तो ये इनिशियल रेट मेथड होता है स्टूडेंट अल्फा बीटा कैलकुलेट करने का। यानी कि स्टूडेंट ये इक्वेशन मेरी रेट लॉ कब कहलाते हैं, ध्यान सुनेगा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रेट लॉ। ये इक्वेशन कंप्लीट रेट लॉ कब कहलाएगी, जब मैं इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा स्टूडेंट, अल्फा और बीटा में इसके अंदर पुट कर दूंगा, राइट। सो नाउ फाइनली अगर मैं अल्फा बीटा इसके अंदर पुट करता हूं तो नाउ फाइनली जो मेरा अल्फा बीटा कैलकुलेट होगा, पहला पार्ट हमारा आ चुका है। फाइनली हमारा जो रेट लॉ बनेगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के चलते वो बनेगा रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और बी की पावर कितना आ रहा है स्टूडेंट, -1। कितना आ रहा है स्टूडेंट आपका, -1। और आपको याद होगा स्टूडेंट ओवरऑल ऑर्डर मैंने निकालना सिखाया था आपको। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर निकाले तो अल्फा और बीटा को हम ऐड कर देते हैं, जो कि यहाँ पर कितना आएगा 0। कितना आएगा स्टूडेंट 0। तो याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर निकालना रिएक्शन का, तो आपका यहाँ ओवरऑल ऑर्डर स्टूडेंट्स आपका बनेगा +1 -1 दैट इज आउट टू बी 0। क्या बनेगा, +1 -1 0। तो बेसिकली 0 ऑर्डर रिएक्शन है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन कल करके आ रही फाइनली। फाइन, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा इसको आप लोग, फिर मैं नीचे के पार्ट को हटा करके और क्वेश्चन के पार्ट को डिस्कस करूंगा। यस कर लिया, हटा दे बच्चा, हटा दे। चलिए फिलहाल ये वाला पार्ट में हटा देता हूं। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारा लास्ट आ रहा है रेट कांस्टेंट का। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, रेट लॉ आ गया, रेट कांस्टेंट की बात करते हैं के। तो देखो स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हो इन सभी क्वेश्चन में अल्फा बीटा हमारे पास अब है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इन सभी क्वेश्चंस में हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो के इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 0.1 और -1 है तो ये आपका 1/0.1 बनेगा। इससे ये कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट्स आपका के कितना आएगा 6 × 10⁻³ लेकिन अगेन रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो स्टूडेंट तुमको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था। दिस इज अ फॉर्मूला, एन हम निकाल चुके हैं 0 है। तो यूनिट क्या बनेगी इस बार आपकी रेट कांस्टेंट की मोल लीटर इनवर्स, टी की जगह सेकंड इनवर्स। तो ये बच्चों तुम लोगों का फाइनल आंसर रहेगा, राइट। तो यहां आपका आ गया क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दैट इज रेट कांस्टेंट, ऐसे निकाला जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को, राइट। स्टूडेंट समझ आ रहा है, इसे आप कॉपी कर लो, फिर इसका मैं एक शॉर्टकट भी समझाता हूं। ट्रिक तो नहीं बोलेंगे उसे स्टूडेंट, एक शॉर्टकट तरीका जिसको आप लोग कंपटीशन एग्जाम वगैरह में यूज कर सकते हो और काफी तक आप यूज कर भी सकते हो। ये जो तरीका मैंने समझाया इनिशियल रेट मेथड का, इसको हम लोग यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा प्रॉपर इक्वेशंस को कैसे डिवाइड हो रही है, कैसे आंसर आ रहा है, राइट। तो यहां से आपको वैल्यू को निकाल के दिखाना पड़ेगा। ओके, हटा दे फिलहाल, हटा दे स्टूडेंट्स। चलिए अब समझते हैं स्टूडेंट्स कंपटीशन वाला मेथड। और एज यू कैन सी आपको आवाज आ गई होगी, मेरा मार्कर गिर चुका है, चलो कोई बात नहीं। सो अब स्टूडेंट्स आते हैं इस टेबल पे स्ट्रेट अवे कैसा लगाया जाता है कंसेप्ट। तो देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर मैं शॉर्टकट तरीका समझाऊं, कुछ नहीं करना, टेबल में से ही आंसर आ जाएगा। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग है, अच्छा है, वो इसको आराम से पिक कर लेंगे। लेकिन जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, राइट। एज आई टोल्ड यू कि एक टाइम में कोई भी 2 ऑब्जर्वेशंस ले लो। मान लो ये आपके ऑब्जर्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन ले लो जिसमें एक चीज फिक्स होनी चाहिए। मान लो मैं अगर इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को लेता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को लेता हूं तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो कि आपका ए 0.1 से बदल के 0.4 हो रहा है। देखिए तरीका समझा रहा हूं, ध्यान सुनेगा। ए आपका इन दोनों ऑब्जर्वेशन में 0.1 से बदल के कितना हो रहा है 0.4। यानी आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो हो रही है किससे क्या हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है स्टूडेंट, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है स्ट्रेट अवे। ऑन द अदर हैंड ये तो चलो सेम ही रहेगा, इसको तो हटा ही दो। आप इनको ऑब्जर्व करो, रिएक्शन रेट को। रिएक्शन रेट आपका जितना यहां पर है वो बदल करके बन रहा है स्टूडेंट 2.4 10⁻²। और आप देख सकते हो अगेन रिएक्शन रेट भी आपका लगभग क्या आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स की जो फैक्टर आ रहा है दोनों ही वैल्यू में, ए का बदलाव आने पर रिएक्शन के जो रेट में जो बदलाव आ रहा है, दोनों की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स ऑलमोस्ट सेम फैक्टर से इंक्रीज कर रही है। किससे इंक्रीज हो रही है, सेम फैक्टर से इंक्रीज कर रही है। ये भी 4 से बड़ा तो ये भी 4 से बड़ा। और इसी चीज को अगर हम एक्सपोनेंशियली स्टडी करना चाहे तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं 1 पावर, एक्सपोनेंशियल पावर क्या बोलते हैं इसको 1, क्या बोलते हैं इसको हम लोग 1। मान लो अगर ऐसा होता कि ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है और ये 4 टाइम्स हो रहा है,
ये डबल होने पर 4 टाइम्स हो रहा है, तो कहने का वहां पर बेस को सेम बनाने के लिए क्या करता, 2 की पावर रेज करता। वहां पर मान के चलो लेट्स अज्यूम स्टूडेंट एक क्वेश्चन से बाहर आकर के समझा रहा हूं कि मान लो 0.1 की जगह ये 0.2 होता, तो इन दैट केस में ये बोल सकता था कि ये डबल हो रहा है, राइट। और पावर में हमें यहाँ पे कंपेरिजन करना है कितने फैक्टर से बदलाव आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 = 4 को मैं अब क्या लिख सकता था, 2 की पावर 2 लिख सकता था। और एक्सपोनेंशियल पावर से हमको अल्फा समझ में आएगा, एक्सपोनेंशियल पावर से स्टूडेंट्स हमको अल्फा समझ में आएगा। तो इन दैट सिनेरियो अगर हम इसको डबल कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इन दैट केस हमारा अल्फा कितना बन जाता, 2 बन जाता स्टूडेंट्स, कितना बन जाता 2। अभी कितना है फिलहाल, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 4, तो अगेन 4 = 4 तो पावर 1 रहेगी, 4 = 4 दैट इज पावर 1 रहेगी, सिंपल एज दैट। बस खाली पता लगाना कितने फैक्टर से वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दैट्स ऑल। सिमिलरली बीटा निकालें तो बीटा के लिए आप देख सकते हो, बीटा के लिए अगेन आप लोगों को इसको और इसको लेना पड़ेगा, इसको और इसको लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन में इन दोनों को, और अगर मैं एक्सपेरिमेंट डाटा की बात करूं तो आपको इन दोनों को लेना पड़ेगा, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी, फर्स्ट और थर्ड को। तो अगेन अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखें स्टूडेंट तो ए तो सेम ही है, तो उसको छोड़ दो फिलहाल। अगर मैं बी की बात करूं स्टूडेंट्स, बी की अगर बात करी जाए तो बी यहाँ 0.1 से बढ़ करके कितना हो रहा है 0.2, 0.1 से बढ़कर कितना हो रहा है 0.2 हो रहा है। वहीं अगर हम रेट की बात करें यहां पर, रेट की, तो रेट आपका यहां पर -3 से घट करके 3 × 10⁻³ हो गया। यानी कि अगेन आप यहां देख सकते हैं कि आपने कॉन्सेंट्रेशन को क्या करा, डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपका जो रेट है स्टूडेंट्स, आपका जो रेट है वो 6 की वजह 3 हो गया, यानी कि वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका हाफ हो चुका है। क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, हाफ हो चुका है। और अगेन कुछ नहीं करना आप लोगों को, आप लोग खाली इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, क्या कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, कुछ नहीं करना है, इनको इक्वेट कर दो। 2 = 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, और यहाँ पावर कितनी थी, बीटा, क्योंकि बी की पावर बीटा थी, तो बीटा कितना बन जाएगा -1, स्ट्रेट अवे, कुछ नहीं करना। ये सारा काम तुम लोग रफ में भी कर सकते हो, और अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो यहीं पर लगाना शुरू कर देना, देख लेना। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही थी 4 टाइम्स, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो रही थी 4 टाइम्स, तो पावर कितनी हो गई 1, कितनी हो गई पावर 1। यहाँ वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ वैल्यू कितनी हो रही है 2 टाइम्स, यहाँ वैल्यू कितनी हो रही है 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी हो रही है 1/2, हाफ हो रही है यहाँ वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो रही है, आपकी वैल्यू हाफ हो रही है, 1/2 हो रही है। तो अगेन यहाँ पे 2, यहाँ 1/2, तो पावर कितना हो जाएगा -1, स्ट्रेट अवे। तो ये भी एक तरीका है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने का, मैथमेटिकल अप्रोच है ये बेसिकली तरीके की। जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो इस अप्रोच को लगा सकते हैं। एक बार में अगर समझ नहीं आ रही तो और क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे आपको पिक करना समझ आएगा, राइट। तो फिलहाल हटा दें इसको, एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए हटा देते फिलहाल इस क्वेश्चन को और एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर कि और कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहां पर। अब नाउ क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन, और आपको इस बार रिएक्शन गिवन है किसकी, इसकी इस बार स्टूडेंट्स आपको रिएक्शन गिवन है NOCl2 की, 2NOCl रिएक्शन गिवन है इसकी, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है सो ये आपको टेबल दे रखी है भाई इस बार स्टूडेंट्स, इस बार आप लोगों को ये टेबल दे रखी है भाई, एक्सपेरिमेंट की इस बार ये टेबल दे दी है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा और समझते हैं मजेदार जी। तो नाउ दिस टाइम यू हैव दिस टेबल, और अगेन आपको यहाँ पर मेथड लगाना है इनिशियल रेट कैलकुलेट करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स, इनिशियल रेट कैलकुलेट करने के लिए। और इस बार आप देख सकते हो टेबल के अंदर एक अजीब सा आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, थोड़ा इसका और अच्छे से बना देते हैं ताकि दिखने में और अच्छा लगे जी। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और एक क्वेश्चन मार्क आपको यही बता रहा है कि आपको इस बार मिसिंग एंट्री, ये मिसिंग एंट्री है स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन की, ये आपको फुल करनी है। फोर्थ पार्ट इनिशियल रेट इन द ऑब्जर्वेशन, या ये कह लीजिए इनिशियल रेट इन मिसिंग एंट्री, कि जो मिसिंग एंट्री है आपकी, जो एंट्री मिसिंग है आपकी स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको स्टूडेंट ये वैल्यू को पता लगाना है क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, राइट। कैलकुलेट करेंगे इसको लेटर, लेकिन फिलहाल समझते हैं क्या होगा यहाँ पर, राइट। सो अगेन सेम मेथड, रेट लॉ पहले बना लो। इस बार आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस बार आपके पास प्रॉपर रिएक्शन गिवन है। अगेन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को तो मैं अज्यूम नहीं कर सकता, तो अगेन सिंपल रेट लॉ बना लेता हूं मैं इन दोनों रिएक्टेंट्स को लेकर के जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है अल्फा और बीटा, बिल्कुल सही, अल्फा और बीटा गिवन है, बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं अगला पार्ट, अब अगला पार्ट वही करना है, सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करो, इक्वेशन जनरेट होती चली जाएंगी, राइट। तो आपकी 2.4 10⁻³ जल्दी जल्दी करते हैं,
इक्वल टू 0.2 की पावर अल्फा 0.2 की पावर बीटा। अगला देखते हैं 4.8 10 की पावर -3 दैट इज आउट टू बी के 0.2 की पावर अल्फा 0.4 की पावर बीटा। अगला देखते हैं 9.6 10 की पावर -3 दैट इज आउट टू बी के 0.8 की पावर अल्फा एंड 0.4 की पावर बीटा। ये आपका बन गया, राइट? ये आपकी वैल्यूज बन गई, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर कि स्टूडेंट्स अगेन तीन इक्वेशन तैयार हो गई है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो और 3 मान लो। सॉल्व करना शुरू करना है, अभी से सॉल्व करना स्टूडेंट शुरू करेंगे। इसे करने के लिए क्या करेंगे, अगेन कोई ऐसी इक्वेशन चूज कर लो, पता था मैंने, जहां पर या तो NO या Cl2 एक सेम हो जाए। क्या हो जाए? एक सेम हो जाए। और मुझे साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड और सेकंड और थर्ड। इस बार फर्स्ट सेकंड और सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा, राइट? तो अगेन कर देते हैं डिवाइड इक्वेशन व्हाट 2 बाय 1, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सही। तो बनेगा 4.8 10 की पावर -3 अपॉन 2.4 10 की पावर -3 इट इज आउट टू बी के 0.2 की पावर अल्फा 0.4 की पावर बीटा अपॉन के 0.2 की पावर अल्फा एंड आपका बनेगा 0.2 की पावर बीटा। ये इससे गया, ये इससे गया, ये करेगा तो 2 से जाएगा, राइट? पावर यहां सेम है, डेसिमल हटा दो तो ये 2 इक्वल टू 4 की पावर 4 बचेगा। कितना बचेगा? ये सॉरी 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर बीटा, 2 की पावर बीटा। और अगेन स्टूडेंट बेस सेम है तो एक्सपोनेंशियल पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो बीटा कितना आ गया इस बार? 1। कितना आ गया बच्चों? बीटा 1 आ गया। कितना आ गया? बीटा 1 आ गया, राइट? चलिए अल्फा के लिए निकाले। अब अल्फा के लिए क्या करना है? बी को सेम रखना है भाई। बी कहां सेम है देख सकते हैं आप, अल्फा चाहिए तो बी को सेम रखना पड़ेगा। क्या है? सेकंड और थर्ड में आ रहा है, राइट? तो सेकंड और थर्ड के लिए स्टूडेंट अगेन डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, ओ सॉरी बाय 2, थर्ड को 2 से डिवाइड कर दो तो अगेन ये आएगा 9.6 10 की पावर -3 अपॉन 4.8 10 की पावर -3। तो ये आपका बनेगा कितना स्टूडेंट्स? के 0.8 टाइम्स ऑफ अल्फा 0.4 टाइम्स ऑफ बीटा अपॉन के 0.2 टाइम्स ऑफ अल्फा 0.4 टाइम्स ऑफ बीटा। ये इससे गया, ये इससे गया, डेसिमल से डेसिमल गया, ये 2 से गया, ये डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 4 आएगा अल्फा। कितना आएगा स्टूडेंट? 4 की पावर अल्फा आएगा। और आप 2 बता सकते हैं आप लोग 2, अगर मेरे को सेम लिखना हो स्टूडेंट तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा शायद 4 की पावर अंडर रूट। आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट 4 का अंडर रूट कितना होता है? 4 का अंडर रूट स्टूडेंट 2 होता है, सभी लोगों को पता है 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो यहां से हम लोग स्टूडेंट अगेन इस अंडर रूट को मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं ताकि एक्सपोनेंशियल पावर को बैलेंस इक्वेट करने में दिक्कत ना आए। तो ये हो गया 4 की पावर, समझ रहे हैं आप लोग? 2 को आपको 4 का चेहरा देना भैया, 2 को 4 का चेहरा देना चाहिए। अगेन मैथमेटिक्स यूज होना चाहिए। मैथमेटिक्स हर बार जरूरी नहीं कि आंसर इतना आराम से आ जाएगा, कई बार एक्सपोनेंशियल पावर ऐसे भी अटक जाएंगे आपकी। तो अगेन आपका 4 का क्या बन जाएगा इस बार? अंडर रूट बनेगा। क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा। पावर को अगर आप इक्वेट करते हैं तो अल्फा कितना आ गया इस बार? 1/2 बच्चों। कितना आ गया स्टूडेंट इस बार आपका अल्फा? 1/2। तो आपका अगेन क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आ चुका है, शायद आ चुका है, बिल्कुल। तो अगेन अल्फा बीटा आ चुका है। और जैसे मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, जब तक आप एक रेट लॉ में अल्फा और बीटा पुट ना करें तब तक रेट लॉ नहीं कहलाता। याद रखिएगा, जब तक रेट लॉ नहीं कहलाता भाई। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स ऑर्डर और ये आ गया आपका रेट लॉ। पहले 2 पार्ट का आंसर आ चुका है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। हटा दे बच्चा, उठा दिया जाए। अगला पार्ट बताऊं क्या करना है? चलिए पॉज करके कॉपी कर लिया, फाइन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर, स्टूडेंट्स के निकालना है। के तो के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? ये देखिएगा, जैसे पिछली बार मैंने क्या करा था कि जितने भी क्वेश्चन में तैयार करी थी, या इनमें से ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं आप लोग, एक ही बात है। इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ लो, इसकी फॉर्म में पढ़ लो, एक ही बात है। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनके अंदर आप लोग अल्फा बीटा पुट कर दीजिए, राइट? यानी कि मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ऑब्जर्वेशन 1 को उठा करके यहां पर मैं पुट कर देता हूं। तो कितना बन जाएगा ये आपका? 2.4 10 की पावर -3 के NO। पहले पार्ट में कितना आपका? 0.2 की पावर 1/2
और ये कितना आप लोगों का स्टूडेंट्स 0.2 की पावर 1। सॉल्व करना है के लिए। डेसिमल से डेसिमल गया, ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना 12, और अंडर रूट आपको होता है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.447, जिसको अगर आप स्टूडेंट पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका बनेगा कुछ 2.36 10 की पावर -3। अप्रॉक्स वैल्यू आएगी भाई, एग्जैक्ट नंबर तो डिवाइड करने पर मिलेगा आपको, पर अप्रॉक्स वैल्यू इसकी 12 को अगर मैं 0.447 से डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट 0.336 कुछ इतनी वैल्यू आएगी, राइट। तो स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। और अगेन रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी है, तो यूनिट के लिए स्टूडेंट्स अगेन पहले आप लोग एक काम करो, ओवरऑल ऑर्डर निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके 1/2 + 1 दैट इज आउट टू बी 3/2। तो इस बार ऑर्डर कितना आ रहा है आपका 3/2, कितना आ रहा है स्टूडेंट ऑर्डर आपका 3/2। पुट करते हैं तो आपका रेट कांस्टेंट यूनिट कितना आएगी स्टूडेंट्स, आपकी मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2, सेकंड वर्स। वही फॉर्मूला स्टूडेंट थोड़ी देर पहले लगाया था मैंने, उसी को आप लोग लगाएंगे तो आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज द यूनिट फॉर योर रेट कांस्टेंट, फाइन। लास्ट पार्ट आपका है मिसिंग एंट्री को कैलकुलेट करना। मिसिंग एंट्री के लिए आप देख सकते हैं रेट कांस्टेंट भी आ चुका है। देखिए मिसिंग एंट्री का मतलब है रेट निकालना है, तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, रेट तो मुझे पता नहीं, कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर देता हूं मैं इक्वेशन के अंदर। तो रेट कैलकुलेट करना है, कितना है हमारे पास, यह कितना है 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.3 स्टूडेंट्स पावर 1/2, इस वैल्यू को यहाँ एंटर करना है और ये बनेगा 0.3 की पावर 1। सारे वैल्यूज हमारे पास है। एक मिनट रुकना रुकना, एक मिनट। ये स्टूडेंट्स 12 है हमारा, और ये डिवाइड होकर के कुछ 2.36, नहीं नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, ये आएगा 2.68 आएगा, ये 2.68 आएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का। ये चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ये भी 2.68 आएगा, राइट। बाकी सब सेम है, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करके आप लोग रेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सब वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बनेगा आपका अगेन 0.3 का रूट 0.3। सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा आपका स्टूडेंट 0.44 इंटू 10 की पावर -3 रेट। तो आपकी जो यहाँ पे स्टूडेंट मिसिंग एंट्री है वो आपकी 0.44 कुछ आपकी बनेगी, राइट। तो कई बार याद रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको मिसिंग एंट्री करनी पड़ सकती है। चाहो तो आईटीजे वाला ट्रिक लगा सकते हो, इस पर भी लगा सकते हो। एक बार इन दोनों को ले लो, क्योंकि आपका यहाँ पर देखो ये कितने से बढ़ रहा है, ये ऑलमोस्ट आपका स्टूडेंट्स 4 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है, ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो 4 और 2 को अगर आप अगेन इक्वेट करोगे तो पावर 1/2 ही बनेगी। 4 और 2 को इक्वेट करोगे पावर 1/2 ही बनेगी। और एक बार आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग इसको और इसको आपस में ले लो। जब इनको आपस में लोगे स्टूडेंट तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ वैल्यू अगर डबल हो रही है तो यहाँ पर भी वैल्यू स्टूडेंट डबल हो रही है, दोनों तरफ वैल्यू डबल हो रही है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट पावर 1 आ जाएगी, दैट इज कह लीजिए बीटा आपका 1 आ जाएगा, और अल्फा के लिए 4 और यहाँ पर 2, तो बीटा के लिए आपका क्या बन जाएगा, आप लोगों का अल्फा के लिए सॉरी कितना बन जाएगा आपका पावर 1/2। सेम तरीका लगा के देखना, खुद लगा के देखना, आराम से आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका एक तरीका होता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी करने का, और मिसिंग एंट्री पे न्यूमेरिकल अगर आया तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा, राइट। एक और न्यूमेरिकल लगाए, एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, चलिए एक और देखते हैं। कर लिया कॉपी सब लोगों ने, आई होप कर लिया होगा। और इस पर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, मजेदार। ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो फिर तो सब हो जाएगा क्लियर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। जी हाँ, आपसे लास्ट पार्ट पूछा गया इस न्यूमेरिकल का, अगेन रेट कांस्टेंट फिर से निकालना है आपको। तो इस बार अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन गिवन है इस बार आप लोगों को, वो रिएक्शन इस बार आप लोगों की स्टूडेंट्स 3 रिएक्टेंट्स के साथ। जी हाँ, 3 रिएक्टेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आराम से नहीं होने वाला भाई। जो स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स अच्छा है वो शॉर्टकट लगा के फिर भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगेन डाटा इस बार ऐसा दे रखा है जो पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ, थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ इसको स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो अगेन स्टूडेंट्स इस बार 3 रिएक्टेंट है,
तो मान लो हमारे पास बार रेट है हमारे पास ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर स्टूडेंट्स गामा, सी की पावर हमारे पास में गामा, सी की पावर गामा रेज कर देता, राइट। चलिए अब अल्फा बीटा गामा देखते क्या होगा। वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 के 0.1 और ये भी है आपका 0.1, राइट। अगला है आपका के 0.2 अल्फा, 0.4 बीटा और आपका 0.3 अगेन गामा। नेक्स्ट हमारे पास है 5.4 इंटू 10 की पावर -1 के 0.2 की पावर अगेन अल्फा, 0.8 की पावर अगेन बीटा और 0.3 की पावर स्टूडेंट्स गामा। और लास्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स 1.2 10 की पावर -3 के 0.2 अल्फा, सॉरी 0.1 है इस बार, सॉरी। और सी हमारे पास स्टूडेंट्स 0.6 की पावर अगेन गामा। नाउ दिस टाइम स्टूडेंट्स यू हैव 4 इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 4 इक्वेशन से इस बार स्टूडेंट्स आपके पास करने का तरीका लॉजिक समझाता मैंने, अगेन शॉर्टकट लगाना पड़ेगा कि एक टाइम में 2 ऐसे इक्वेशन को चूज करो जिसमें आपका, अब क्योंकि 3 रिएक्टेंट है, देखो जब 2 रिएक्टेंट थे तो क्या करते थे हम, एक को सेम रखते थे दूसरे को बदलते थे, याद रखना। अब तक क्या कर रहे थे, एक को सेम रखा था दूसरे को बदला था, लेकिन अब क्या 3 है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट, देखो चेंज एक ही के अंदर आना चाहिए, चाहे वो किसी में भी आए, एबीसी किसी में भी आए, चेंज एक ही में आना चाहिए। तो चेंज एक के अंदर रहे, बाकी सब क्या रहे, सेम रहे, बाकी दोनों क्या रहे, सेम रहे। जिसको देखते हुए स्टूडेंट्स मुझे सेकंड और थर्ड समझ आ रहा है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड अगर आप देखें तो यहां पर वैल्यू आप देख सकते हो, अल्फा और गामा सेम आएगा, बीटा आपका कैलकुलेट हो सकता है, यहां से बीटा आपका यहां से कैलकुलेट हो सकता है। तो अगर दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करते होगे, डिवाइड इक्वेशन 3/2, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ डिवाइड कर रहा हूं। अल्फा से अल्फा गया, गामा से गामा गया, कितना बचेगा आपका 5.4 10 की पावर -1 अपॉन 1.35 10 की पावर -3 इक्वल टू 0.8 अपॉन में 0.4 की पावर होल बीटा। सॉल्व करेंगे ये आपका बन जाएगा 2, इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स ये आपका बन जाएगा 4, कैलकुलेट करेंगे इसको आपका 4 आएगा। तो इस बार स्टूडेंट आपका आ रहा है 4 इक्वल टू 2 की पावर बीटा, और 2 का अगर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर बीटा। तो स्टूडेंट यहां से आपका आ गया बीटा कितना 2, इस बार बीटा कितना आ रहा है आपका बच्चों 2 आ रहा है। सेम वे काम करते हैं अब हम लोग फर्स्ट और फोर्थ में देखिए, फर्स्ट और फोर्थ स्टूडेंट्स, फर्स्ट और फोर्थ में आप लोगों का क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा देखो दोनों सेम आ रहा है, खाली गामा में चेंज आ रहा है। तो अगेन डिवाइड करेगा हम लोग इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन 4/1, तो अगेन ये आपका बन जाएगा 1.2 10 की पावर -2, सॉरी -2 होगा बच्चों, ये एंट्री थोड़ी मिस इंटरप्रेट हो गई मेरे से, 1.5 का -2 रहेगा ये, राइट जी, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू ये आपका बच जाएगा 0.6 अपॉन में 0.3 की पावर गामा, सॉरी 0.1 यहां से आपको 0.1 बचेगा। सॉल्व करेंगे ये 6 आएगा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे 6 आएगा, तो 6 इक्वल टू 6 की पावर गामा। तो इस बार अगेन आपका स्टूडेंट्स यहां से स्टूडेंट्स आप लोगों का गामा कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बच्चों आपका यहां से गामा आ जाएगा 1। तो यहां से आप लोग समझ चुके हो स्टूडेंट बीटा अल्फा आ चुका आपका 1 और 2। कहानी अभी भी बची हुई किसके ऊपर बच्चों, अल्फा। ट्रिकी पार्ट है भाई, ध्यान समझना भाई सब लोग, आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, ध्यान ठंडे वाले सोचो। अल्फा निकालने भाई, भी बीटा गामा तो आ गए, ए बी सी के लिए तो आ गए, अल्फा देख सकते हैं आप। अल्फा के लिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट आप एक चीज मैच कर रहे होंगे कि यहाँ पे बी और सी कॉन्टिन्यूसली बदलते जा रहे हैं, बी और सी कॉन्टिन्यूसली बदलते जा रहे हैं। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब इनमें से आप कोई भी, ध्यान सुनेगा, इनमें से आप कोई भी स्टूडेंट 2 इक्वेशन ले लो, और क्योंकि हम लोग अल्फा बीटा निकाल चुके हैं, क्या करेंगे हम लोग,
हम अल्फा बीटा पुट कर देंगे, दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ताकि के हट जाए, और फिर जो बचेगा उसमें अल्फा और बीटा भी पुट कर देंगे ताकि गामा का, सॉरी बीटा और गामा हम लोग पुट कर देंगे, बीटा और गामा हम लोग पुट कर देंगे ताकि हमारे पास अल्फा आ जाए, एक ही रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाए, क्योंकि अभी अल्फा हमारा मिसिंग है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां पर इंफॉर्मेशन को चूज करना हो तो अगर मैथमेटिकल सेंस को यूज करना, सिंप्लीफिकेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लो, कैलकुलेशन काफी हद तक आसान हो जाएगी। तो डिवाइड कर देते हैं फाइनली हम लोग इक्वेशन 2/1। बच्चों इक्वेशन 2/1 को अगर हम डिवाइड करते हैं यहां पर तो इट इज आउट टू बी 1.35 10⁻³ अपॉन, ये काम करो 2/1 है ना, अच्छा ठीक है सॉरी, 2 × 10⁻³ ये आपका बन जाएगा कितना 0.2 की पावर अल्फा, 0.4 की पावर बीटा, 0.3 की पावर गामा अपॉन 0.1 अल्फा, 0.1 बीटा, 0.1 गामा। सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, इससे ये गया, ये बच्चा आपका जाएगा 0.67 0.67 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट 0.67 से जाएगा, तो यहां पर मैं इसको 0.67 लिख देता हूं, इजिकल्स टू ये आपका बन गया स्टूडेंट्स, ये देखिए अल्फा अल्फा सेम है तो इसकी होल की पावर अल्फा, यहां पर भी अगर आप देखो तो बीटा बीटा पुट कर देंगे हम लोग, इस बार बीटा कितना आया था स्क्वायर, कितना आया था स्टूडेंट हम लोग का बीटा स्क्वायर आया था, पावर स्क्वायर 2 पुट कर देंगे, और गामा कितना आया था 1, तो गामा की जगह 1 पुट कर देंगे, इससे ये गया, इससे ये गया, यहां पर डेसिमल है, इससे ये गया, तो 0.67 अपॉन 0.67 अपॉन कितना जाएगा ये बच्चों, एक मिनट अगेन थोड़ा स्टूडेंट्स यहां अगेन आपका -1 रहेगा, ये थोड़ी एंट्री में दिक्कत है, यहां -1 रहेगा ये, here we have also -1, सॉरी यहां भी -1 रहेगा, और यहां पर भी आपका ये -1 रहेगा, -1, ताकि आपको सॉल्व कर आकर 2 बचेगा यहाँ पर -2, तो ये आपका बनेगा, तो स्टूडेंट अब आपका डिवाइड होकर के बनेगा 0.67 का 67.5, स्टूडेंट से आपका डिवाइड होकर 67.5 बचेगा फाइनली, और आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 2 की पावर अल्फा, ये आपका बच्चे बनेगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और ये आपका बचेगा 3, ये कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, राइट। तो उस एंट्री को आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, -1 दोनों सेम ही है, ऑलराइट जी, अच्छा तभी यहाँ पे भी गड़बड़ है, राइट, काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी दिक्कत आई होगी, फिर इसको भी स्टूडेंट्स करेक्ट कर लीजिएगा, -1 तभी ये पूरा कैंसिल आउट हुआ है, पावर को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया मैंने, ऑलराइट यस, पावर यहाँ पे कितना बचेगा आपका स्टूडेंट्स 1, 4 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 को भी हम नीचे डिवाइड करके ले आते हैं 2 का पावर अल्फा, इस पूरे को स्टूडेंट अगर आप डिवाइड करते हो तो स्टूडेंट इस पूरे को डिवाइड करके आपके पास आएगा 1.414, कितना आएगा स्टूडेंट पूरा डिवाइड करके 1.414, और अगेन अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स का सेंस लगाओ, तो स्टूडेंट ये √2 की वैल्यू होती है, स्टूडेंट ये √2 की वैल्यू होती है, 1.414 इज द वैल्यू ऑफ √2 की वैल्यू होती है भैया, राइट, √2 की वैल्यू, और अगर √2 को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं यहाँ पर, तो बच्चों यही आपका बन जाएगा यहाँ पर अब आपका 2 की पावर 1/2, दैट इज आउट टू बी 2 की पावर अल्फा, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अल्फा आपका आएगा 1/2, कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों का अल्फा 1/2 आएगा स्टूडेंट्स, कितना अल्फा 1/2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को बीटा गामा और अगर यहाँ पर आपका अल्फा, ये तीनों चीजें आपको स्टूडेंट्स निकालनी आनी चाहिए,
इस तरीके से आपको ये निकालनी होगी। ऑलराइट, सो किसी को डाउट इसके अंदर तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, अगेन न्यूमेरिकल में एक डाटा थोड़ा सा गलत था, उसको करेक्ट करना पड़ा, -1 है ये, उससे आपकी वैल्यू थोड़ी यहाँ पे आपको दिक्कत आई होगी, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा उसको। फाइनली आपकी वैल्यू थोड़ी यहाँ पर करेक्ट करी हम लोगों ने -1 लगाकर, उसी से आपका आंसर एक्यूरेट बन पाएगा। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, राइट। तो समझ आया β1 बीटा और एल गामा कैसे निकल रहा है। तो इस बार स्टूडेंट हमारा रेट लॉ बनकर तैयार हो चुका है। तो रेट लॉ की जगह पे अगेन हम लोग यहाँ पर अल्फा की जगह पर 1/2 β2 और गामा 1 आ चुका है हमारा। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर 3 डिफरेंट रिएक्टेंट्स, राइट। तो पिक कर पा रहे हैं हम लोग, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स को? यस, चलिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग ये बात कर रहे थे आपके व्हाट डू वी कॉल इनिशियल रेट मेथड के बारे में, राइट, इनिशियल रेट मेथड के बारे में। अब इससे बेस्ड स्टूडेंट एक आपका एक आईआईटी का क्वेश्चन है, जो कि मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, समझाऊंगा अभी, लेकिन उसका आंसर आपको मुझे लिख कर देना है। आंसर मुझे आप लोग लिख करके देंगे, ऑप्शन भी मैं दूंगा, यू हैव टू जस्ट राइट द ऑप्शन की ऑप्शन क्या है, राइट। तो चलिए फिलहाल उस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिलहाल स्टूडेंट्स कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट। एक आईआईटी का क्वेश्चन, कंसेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा ट्रिक होगी उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन 2a + b gives c + d। और एक काम करो, a + b gives c + d, लो द रेट ऑफ 2.4 10 की पावर -9, 2.4 10 की पावर -9। तो इस बार स्टूडेंट्स ये गिवन है आपको, और क्वेश्चन पूछा गया इस बार स्टूडेंट्स आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है कि क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा सी के लिए। और आप लोगों को स्टूडेंट यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, मैं आपको ऑप्शंस लिख देता हूं। ए ऑप्शन है आप लोगों का के ए का स्क्वायर, बी ऑप्शन है के ए की पावर 2, बी यहां पे ए और बी दोनों 1 है। सी है आपका स्टूडेंट्स के ए बी का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका के ए की पावर 1 बी की पावर 0। ये आपको दे रखे हैं भाई, ये आप लोगों को दे रखे हैं। अगेन ट्राई करेगा वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको उसका शॉर्टकट ट्रिक बता करके क्वेश्चन को खत्म करते जल्दी। पहले ट्राई स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट बेसिकली इस बार जो क्वेश्चन ने वर्ड यूज करा ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये देखिएगा सब बच्चे, ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन ने पूछ लिया। अच्छा ये जेई को क्वेश्चन है भाई, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है ये 2014 का, 2014 का क्वेश्चन है मेंस का। तो क्वेश्चन में क्या था देखिएगा, ध्यान सुने। अब यहां पे आपको स्टूडेंट बेसिकली थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, थोड़ा सा पीछे, बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर का। और अगर तुम लोगों को स्टूडेंट बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर का याद हो तो वहां मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब जहां पे हम लोग रेट को डिफरेंशियल फॉर्म, डेरिवेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और वहां पर आपको याद होगा कि वहां मैंने स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया था कुछ ये, याद आ रहा होगा सही बच्चों को देख करके, नहीं याद आ रहा तो प्लीज जाइए और जाकर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें जाकर के। याद आ गया होगा बच्चों। कोफिशिएंट्स 1 और 1, यहां भी 1 और 1, तो सबको 1/1 से डिवाइड भी कर लोगे, 1/1, राइट। ये भी 1/1, ये भी आपका प्लस में 1/1 डिवाइड रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स आपको वहां पर पढ़ाया था मैंने कि इसको हम लोग बुलाते थे स्टूडेंट्स वहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस। याद आ रहा होगा बच्चों तुम्हें, यहां पर इसे हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस बुलाते थे वहां पर, रेट ऑफ अपीयरेंस, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स कॉमन लैंग्वेज में रेट ऑफ फॉर्मेशन भी तो बोल सकते हैं भाई। क्योंकि देखो जब रिएक्शन चलती है स्टूडेंट्स तो होता क्या है, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, जब रिएक्शन चलती है तो होता क्या है, प्रोडक्ट आपका फॉर्म ही होता है। और यहाँ पे इस बार सी की बात कर रहा है, और सी यहाँ कुछ और नहीं, प्रोडक्ट ही आपका सी, प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी,
ये पूछ रहा है। और ये पता लगाने के लिए, देखिए ये पता लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए। सो बेसिकली ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों से इस बार रेट ऑफ फॉर्मेशन की फॉर्म में, ध्यान सुनेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म में स्टूडेंट्स आपसे रेट का जो एक्सप्रेशन आएगा, रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन आएगा, अल्फा और बीटा, ये उसी को पूछ रहा है। आई रिपीट, इस बार ये आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल है, देख सकते हैं ना भाई मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। ये सारी चीजें इक्वल है कि नहीं। मान लो अगर इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ फॉर्मेशन और डी पूछ लेता तो रेट ऑफ फॉर्मेशन डी भी किसके इक्वल आता, रेट के इक्वल आता। या रेट ऑफ कह लीजिए डिसअपियरेंस पूछता बी की, तो वो भी किसके इक्वल आता, रेट के इक्वल ही तो आता भाई। तो इस बार बेसिकली उसने जो लैंग्वेज को चेंज करा है वो सिर्फ इसलिए चेंज करा ताकि आपको तो थोड़ा ट्रिक कर सके। इस क्वेश्चन में छोटी सी ये ट्रिक है, ये दिस इज अ कैच इन दिस क्वेश्चन, ये समझ आना चाहिए। जिसने पकड़ लिया उसको क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस बार रेट जो सी है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी है, वो रेट ही तो है भाई, आर ही तो है। और रेट को हम लोग कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट की फॉर्म में, रेट लॉ लगा करके, अल्फा बीटा पता करके, तभी तो निकालते हम लोग रेट। इससे पहले वाला न्यूमेरिकल देखा था हम लोगों ने, राइट। तो अगेन अल्फा बीटा निकालना, कुछ भी नहीं करना। तो आप देख सकते हो अगर ए सेम है, या चलो इसको हटा देता हूं फिलहाल, आप बी को डबल कर रहे हो, यहां देखिए स्टूडेंट, बी को डबल कर रहे हो तो रेट में कोई चेंज आ रहा है, रेट में चेंज आ रहा है। रेट क्या है यहाँ पे आपका, कांस्टेंट है। क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। यानी कि साफ साफ दिख गया इससे यहाँ पे आपका बीटा कितना आएगा इस बार, 0। समझ आ रहा है सबको, बच्चों को करके देखना भाई, मैथमेटिकल फॉर्म में करके देखना, समझ में आएगा। बीटा 0 आएगा, तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, राइट। बीटा आपका 0 आएगा। और अगर आप इन दोनों को देखें तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही है स्टूडेंट, डबल हो रही है। कितनी हो रही है, डबल। तो आपका अल्फा कितना आ जाएगा, 1। बीटा 0, अल्फा कितना आ जाएगा आपका, 1। तो बीटा 0 अल्फा 1, तो आंसर इज डी। क्या होगा बच्चों, आपका आंसर डी रहेगा। तो स्टूडेंट समझ आ रहा होगा सब लोगों को कि क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे। तो स्टूडेंट यही था आप लोगों का व्हाट डू वी कॉल इनिशियल रेट मेथड। आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये मेथड और सभी से न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। तो आई होप आपको अगर आपका लेक्चर पसंद आया होगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय।